साइंस और मोनोबिटा मैन्युफैक्चर का मानना है कि 80% ब्रेन का विकास 5 साल की उम्र में हो जाता है। इसके बाद बाकी का 20% अगले 20 साल तक होता रहता है। इसके बाद 25 साल की उम्र के बाद हमारा ब्रेन डेवलप नहीं होता। शायद यही कारण है कि दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार डिजाइन किया जाता है। 80% लोग अपनी पढ़ाई 22 से 25 साल की उम्र में पूरी कर लेती है। क्या हमारा ब्रेन 25 साल की उम्र के बाद हमारा ब्रेन आगे विकसित नहीं हो सकता है? अपनी ब्रेन पावर 25 साल उम्र के बाद नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या हमारा IQ जो 25 साल की उम्र के बाद वही रहेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज दुनिया के कई साइंटिस्ट नहीं हो पाते। इंसान का दिमाग पूरी जीवन भर विकसित हो सकता है, उतना फुर्ती से नहीं जितना बचपन में हो रहा होता है, लेकिन होता जरूर है। और 25 साल उम्र के बाद कितनी फुर्ती से आपका ब्रेन विकसित होता है और आपका IQ लेवल घटता या बढ़ता है, यह भी आपका हाथ में होता है। इस वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला हूं कि जो एग्जाम के टाइम में झट से याद कराने में मदद करेगा। नंबर 1, स्लीप। जिस प्रकार किसी मशीन को बहुत देर तक चलता हुआ छोड़ दे तो ओवरहीट हो जाएगा, खराब भी हो सकता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को पूरे दिन श्रम करने के बाद आराम करना होता है। एक एवरेज इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लेनी चाहिए। रिसर्च और स्टडी में पता चला है कि नींद पूरी न होना दिमाग की पूरी तरह से याद रखने की क्षमता कम होती है। नींद के साथ मेमोरी का कनेक्शन क्या है? एक्चुअली जब हम रात को सोते हैं तब हमारा दिन में हुए घटना शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। नींद न पूरी होना सबसे हिप्पोकैम्पस पर असर पड़ता है, जो कि इंसान के लॉन्ग टर्म मेमोरी से संबंधित होता है। इसकी वजह से आपको डिमेंशिया, अल्जाइमर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग स्वस्थ रहे, याद रखने में अव्वल रखे, कभी नींद से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। नंबर 2, स्ट्रेस। किसी भी तरह का तनाव आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप हमेशा ज़्यादा टेंशन लेते, तनाव में रहते हैं, खुद को रिलैक्स करने का मौका नहीं देते हो, आपके दिमाग को हानि पहुंचता है। तनाव आपके दिमाग के सेल को नष्ट कर सकता है। दुनिया के हर मानसिक रोगी तनाव का हाथ होता है, इसलिए कोशिश करिए कि आप हमेशा तनाव फ्री रहे। समय पर सोइए, भूखे मत रहिए, हंसने का मौका ढूंढिए और खुश रहना सीखिए। खुश इंसान बुद्धिमान होता है। नंबर 3, पानी वह अमृत होता है। दुनिया के लगभग हर रोग ठीक करने का क्षमता रखता है। इंसान का शरीर 60% पानी से बना होता है। इंसान का दिमाग 80% पानी से बना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी पीते रहना हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण है। आपने गौर किया होगा कि जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है, डिहाइड्रेट सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। शरीर के पानी कम होने के कारण आत्मविश्वास में कमी आती है। अगर शरीर का पानी 2% से कम होता है तो आप धीरे धीरे काम करने लगता है। इसलिए पानी को पीते रहना चाहिए ताकि हमेशा आपका दिमाग तेज चलता रहे। नंबर 4, परफेक्ट फूड एंड ड्रिंक। महापुरुष ने कहा है कि तंदुरुस्त दिमाग की तंदुरुस्त शरीर में ही रह सकता है और सेहत के लिए अच्छा खान पान होना आवश्यक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, BED इत्यादि न्यूट्रिएंट्स दिमाग के एजिंग प्रोसेस धीमा करते हैं, आत्मविश्वास पावर को बढ़ाते हैं और मेमोरी भी तेज करते हैं। आपको खास करके शुगर, चॉकलेट इत्यादि में पाया जाता है, उससे दूर ही बनाए रखना चाहिए। अगर डाइट में अत्यधिक शुगर का प्रोसेस है, आपका दिमाग धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि अत्यधिक शुगर आपकी नई चीज़ जानने की, याद रखने की क्षमता, आत्मविश्वास करने की क्षमता कम करता है। जंक फूड को टाटा बाय बाय कर एक स्वस्थ डाइट अपनाइए, आपका IQ बढ़ेगा। नंबर 5, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक सुंदर शरीर के लिए नहीं, तेज दिमाग के लिए आवश्यक है। अगर आप रोज 30 मिनट भी एक्सरसाइज करते हो, इससे आपको दिमाग को बहुत लाभ होगा। एक्सरसाइज करने से आपका दिल में ज़्यादा खून पंप करेगा, जिसके कारण आपका दिमाग में ज़्यादा खून पहुँचेगा। जब ज़्यादा खून पहुँचेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, जिसके कारण आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक टिप देना चाहूँगा। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ते समय आत्मविश्वास में दिक्कत होती है
एक ब्रेक लीजिए, आधे घंटे के लिए बाहर जॉगिंग करने जाए या मनपसंद आप खेल खेलिए। जब आप वापस आएंगे वही चीज़ कुछ मिनट आपको याद नहीं हो पा रहा था वह झट से याद हो जाएगा। नंबर 6, गुड सोशल लाइफ। जब आप दोस्त बनाते हैं, दोस्त और घर वालों के साथ समय बिताते हैं तो आपका दिमाग भी खुश रहता है। दोस्त प्यार के बंधन में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जिससे आपका दिमाग और तेज काम करने में मजबूर हो जाता है। यही नहीं, दोस्त परिवार वालों के साथ बिताने से आपका तनाव कम होता है जिसके कारण आपका दिमाग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। अकेलापन आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप ज़्यादा देर तक अकेलापन रहते हैं, आपके बहुत दोस्त नहीं रहते हैं, डिप्रेशन जैसी बीमारी भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए बाहर जाइए, दोस्त बनाइए, उसके साथ समय बिताइए। नंबर 7, चैलेंज। अपने दिमाग को चैलेंज करते रहना होगा। यह एक तेज दिमाग के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी मशीन को इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, समय के साथ उसमें जंग लगने लगते हैं, उसमें धूल बैठने लगते हैं और मकड़ियाँ अपने जाल बनाने लगते हैं। यही होता है आपके दिमाग के साथ। जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक वह नहीं चलेगा। इसलिए अपने दिमाग को हर दिन एक नया चैलेंज दीजिए ताकि हर समय वह चलता रहे। कुछ नया रोज सीखने की कोशिश करें, अपने रूटीन में बदलाव लाते रहें। इस तरह से करते रहने से आपका दिमाग में कभी भी जंग नहीं लगेगा, हमेशा फुर्ती से काम करते रहेंगे, आपका IQ लेवल बढ़ेगा। नंबर 8, इमेजिनेशन। जब आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं, आपके दिमाग के वह हिस्सा काम करते हैं जो बाकी समय बंद रहते हैं। जितनी बड़ी आपकी शानदार कल्पना, उतनी ही तेज आपका दिमाग चलेगा। निकोला टेस्ला जब छोटा था, जो भी पढ़ते थे और सुनते थे उनके मानसिक चित्र अपने दिमाग में बनाते थे और उसके दिमाग की कल्पना इतना एक्टिव था कि अपने दिमाग की कल्पना करके दोस्त और कई चीज़ बना ली, क्योंकि उसके लिए उतना ही वास्तविक थी जितनी की असल दुनिया। वह और इस आदत को क्रेडिट देते थे अपनी सफलता की, अपनी तेज दिमाग का। इसलिए अपनी कल्पना एक्सप्लेन कीजिए, नई किताबें पढ़ें, पेंटिंग बनाएं, बिना देखे कुछ बनाने का कोशिश करें अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके। इससे आपका दिमाग निकोला टेस्ला जैसा बन जाए। आपका दिमाग